So the question number 14 we have sides AB, AC and median AD. यानी कि हमें कहा गया है कि हमें एक ट्राइंगल मिला है दैट इज़ ऑफ अ ट्राइंगल ABC. ये वाला एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC, जिसमें जो AB साइड है, बीस AB के बाद BC नहीं, इस क्वेश्चन में AC साइड है एंड AD जो मीडियन है, ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं किसके? PQ, PR एंड PM, इन तीनों के ये प्रोपोर्शनल है. तो प्रोपोर्शनल होंगे तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखा था कि हम किस टाइप से लिख सकते हैं. तो प्रीवियसली सेम ऐसा ही वो क्वेश्चन था एक, तो वहाँ पर हमने उसी का यूज़ करके अब यहाँ पर भी हम ये लिख सकते हैं. वहाँ पर हमने ऐसे कुछ लिखा था तो यहाँ पर भी हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM. क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है इसका मतलब तो यही है कि इनके रेशियोज़ इक्वल हैं. नेक्स्ट हमें शो क्या करना है? शो ये करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है दैट इज़ ये कंप्लीट ट्राइंगल इस कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर है. अब शो कैसे कर सकते हैं हम? अगर हम यहाँ ये देखें तो एक रेशियो तो हमें यहाँ पे एक तरह से गिवन है, एक नहीं, यहाँ दो रेशियो आपस में इक्वल गिवन है, लेकिन तीसरी रेशियो इक्वल गिवन नहीं है. लाइक ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड इक्वल है दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस. अब हमारे पास दो तरीके हैं कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. फर्स्ट कि हम ये बीच वाला एंगल जो है इन दोनों ट्राइंगल्स का वो इक्वल प्रूफ कर दें, तो ऐसे सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे. सेकंड कि हम ये वाली साइड जो है दैट इज़ BC एंड QR वाली साइड, वो उनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल प्रूफ कर दें तो भी ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे सीधा एंगल्स पर. लाइक हमें ये दोनों एंगल्स दैट इज़ ये दोनों एंगल्स अगर हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, एक तो हमारा ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया, ये इक्वल प्रूफ करने हैं, तो इन्हें हम इक्वल कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इन्हें हम अगर देखें तो एक तरह से जो पहला एंगल है हमारा वो तो है एंगल BAC. इसे हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल QPR के इक्वल हो जाए. और एक एंगल हम प्रूफ कर देंगे, दो रेशियोज़ हमें मिल गई तो SAS क्राइटेरिया से दैट इज़ SAS कुछ इस तरह से, SAS कुछ इस तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे. तो हम ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल प्रूफ करें? तो सबसे पहले इन एंगल्स को देखते हैं ये एंगल्स बन किससे रहे हैं. ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं लाइक अगर एंगल BAC को देखें तो वो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों के एंगल्स के सम से फॉर्म हो रहा है. सो ये फॉर्म हो रहा है एंगल BAC, एंगल BAD प्लस एंगल DAC के सम से. एंड एंगल QPR किससे बन रहा है? ये बन रहा है एंगल QPM प्लस एंगल MPR. अब ये दोनों ऐसे इस टाइप से हम कैसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं? या तो हम ये इक्वल प्रूफ कर दें या इस टाइप से कुछ फॉर्म कर दें ताकि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. रेशियोज़ इक्वल हमें गिवन है, हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकें. तो हम आते हैं कि हम इससे कैसे प्रूफ करेंगे. हम इसे प्रूफ करेंगे. अगर हमने इसे प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, सो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर भी प्रूफ हो जाएंगे. नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम एक साइड को एक्सटेंड करेंगे. एक साइड को हम एक्सटेंड किस टाइप से करेंगे? जो साइड है हम इसे एक्सटेंड इस टाइप से करेंगे. साइड नहीं, एक तरह से मीडियन जो है उसे एक्सटेंड इस तरह से करेंगे कि जो ये AD है वो DE के इक्वल है एंड जो PM है वो MN के इक्वल है. सो वी कैन से जो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम थोड़ा सा इस साइड को एक्सटेंड कर लेंगे जिससे कि AD जो है वो इक्वल आ जाए DE के एंड सेकंड PM जो है वो इक्वल आ जाए MN के. ये चीज़ हमारी आ जाएगी जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. नेक्स्ट अगर हम क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है. इसे कंप्लीट फॉर्म कर लेते हैं. लाइक ये वाली साइड भी हम जोड़ देते हैं और ये वाली साइड भी, तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा. अब अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन से हमने ये तो कर दिया कि AD और DE इक्वल है, लेकिन अगर यहाँ पर ये AD अगर मीडियन है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही होंगी, जिसका मतलब BD और DC ये दोनों इक्वल होंगे एंड QM और MR इधर इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये अगर मीडियन है तो
इस पूरी लाइन को क्यू आर को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा और यहाँ पर बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा यहाँ पर ये। तो एक तरह से अगर यहाँ पर डायगोनल्स इक्वली इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ये एक पैरेललोग्राम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस चीज़ का यूज़ करके सो ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं पैरेललोग्राम, दैट इज़ बोथ आर पैरेललोग्राम। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से ये पता चल जाएगी कि ये दोनों जो फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों हैं पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमें जो रेशियो गिवन था वो क्या गिवन था। हमें ये रेशियो गिवन था कुछ इस तरह से। अब अगर हम यहाँ 2 की मल्टीप्लिकेशन कर लें ऊपर नीचे तो हमारा जो रेशियो है वो अब भी उतना ही रहेगा, लेकिन अगर अब हम देखें तो ये जो 2AD है वो होता है AE के इक्वल, क्योंकि AD तो इस पूरा AE का हाफ पार्ट है। यहाँ पर जो AE है ये पूरा 2 इक्वल पार्ट में बट रहा है। तो एक तरह से हम जो ये 2AD लिख रहे हैं, दैट इज़ जो यहाँ पर हमने 2AD ये लिखा है ये पूरा AE के इक्वल होगा एंड 2PM जो है ये इक्वल होगा PN के। सो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पर कुछ चेंज भी नहीं होगा। सो अब जो नया रेशियो है हमारा, इस अकॉर्डिंग जो न्यू रेशियो है हमारा वो फॉर्म हो जाएगा लाइक जो स्टार्टिंग में था उससे हम स्टार्टिंग में लिखेंगे बस AD अपॉन PQ इक्वल BE अपॉन QL इक्वल AE अपॉन PL। तो ये हमारा नया रेशियो फॉर्म हो गया। अब अगर आप इस रेशियो को देखें तो 3 रेशियो आपने इक्वल प्रूफ कर दिए। 3 रेशियो अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिए यहाँ पर तो एक तरह से ये रेशियोज़ जिस ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे होंगे वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तो AB अपॉन PQ यानी कि दिस अपॉन दिस ये इक्वल होगा, इसका रेशियो इक्वल होगा एक तरह से BE अपॉन QL, BE अपॉन QN। यहाँ पर BE और QN क्या है, यहाँ पर इसे मार्क कर लेते हैं लाइक QN। यहाँ पर हमारे पास क्या है PN, हमारे पास यहाँ क्या है। अगर हम देखें AC और PR को, AC यहाँ पर हमारे पास है ये वाली साइड एंड PR हमारे पास है ये वाली साइड, और अगर ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं जो भी हमने प्रूव करे तो इसका मतलब जो ये AC है ये इक्वल होगा BE के एंड जो ये PR है ये इक्वल होगा एक तरह से यहाँ पर QN के, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा। ये दोनों अगर पैरेललोग्राम्स हैं तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नीचे इन रेशियोज़ को लिख दिया है। नेक्स्ट अगर हमने इन रेशियोज़ को उसी अकॉर्डिंग लिख दिया है तो जो इन तीनों रेशियोज़ से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज़ एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे क्योंकि तीनों रेशियोज़ इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एक तो होगा हमारा ट्राइंगल ABE जो कि सिमिलर होगा ट्राइंगल PQN के बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो इस अकॉर्डिंग एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं जो हमने अभी मार्क करे थे। सो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट सिमिलरली हम ऐसे ही ये भी प्रूव कर देंगे कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे जिससे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम इन्हें लिख लेते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एक तो एंगल BAE इक्वल होगा एंगल दैट इज़ सेकंड है QPN के। सिमिलरली जब हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो दूसरे ट्राइंगल्स हैं ये भी आपस में सिमिलर हैं तो वहाँ पर एंगल EAC जो होगा वो इक्वल होगा, दैट इज़ एंगल EAC जो होगा वो इक्वल आएगा एंगल NPR के, एंगल NPR के। ये दोनों एंगल्स यहाँ से इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल प्रूफ हो गए तो हम इसे और इस एंगल को जोड़ देंगे, इसे और इस एंगल को ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ ये वाली इक्वेशन।
ये वाली इक्वेशन अगर हमने प्रूफ कर दी दैट इज़, तो हम ऐड करके इसे शो कर पाएंगे। और अगर हमने इसे शो कर दिया तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली, ये तो हो गया एंगल, साइड साइड का रेशियोज पहले ही इक्वल था, उसका यूज़ करके आप ये कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल, दैट इज़ एक तो ट्राइंगल ए बी सी और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो कुछ इस तरह से आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है।